अरे वाह भाभी, ये कंगन कितने प्यारे लग रहे हैं, इन्हें मैं ले लेती हूँ। आराम से। गोल्ड के हैं क्या ये? हाँ, गोल्ड के ही हैं। भैया इन्हें मैं ले लूँ? हाथ तू रख ले, तेरे पे अच्छे लग रहे हैं। मैं श्रद्धा को बाद में दूसरे दिलवा दूंगा। देखो भाभी, भैया ने भी बोल दिया कि इन्हें मैं रख लूँ। ठीक है भाभी, मैं जा रही हूँ, बाय। ठीक है, बाय, ध्यान से जाना। अरे वैसे ये साड़ी तो श्रद्धा की है ना? अरे हाँ, मैंने दी आशु को ये साड़ी, उसे बहुत पसंद थी तो मैंने कहा कुछ दिनों के लिए लिए जा। क्या कहा आपने? कुछ दिनों के लिए? अब तो आप ये साड़ी भूल ही जाओ, क्योंकि ये आज से मेरी हुई। अच्छी क्यों नहीं लगेगी? पूरे 10,000 की साड़ी दिलवाई थी मैंने श्रद्धा को। अच्छा भैया, अब मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है। अच्छा ठीक है, आराम से जाना और घर पहुंच के कॉल कर देना। ये ले, और जब तक तेरा भाई जिंदा है ना, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा भैया, मैं चलती हूँ। अरे अरे, कहाँ जा रही है? पानी तो पीती जा। नहीं भाभी, अभी मैं ऑलरेडी लेट हूँ, फिर कभी। अच्छा चल, ठीक है। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। ठीक है। और डॉक्टर ने कहा है कि इनके ऑपरेशन में 10 से 12 लाख का खर्चा आएगा। 5 लाख का तो मैंने इंतजाम कर लिया है, लेकिन अगर 7 लाख की मदद हो जाती तो। क्या कहा भाभी आपने? 7 लाख रुपए? आपको पता भी है 7 लाख कितने होते हैं? भैया आप एक बात बताइए, जब आपको ड्राइविंग अच्छे से नहीं आती थी तो क्या जरूरत थी कार चलाने की? और वैसे भी भाभी, इतने सारे पैसे आपको सोच समझ के मांगने चाहिए। इतने सारे पैसे ऐसे ही थोड़ी ना किसी को दे दूंगी। क्या कहा तुमने? हम तुम्हारे लिए किसी को भी हो गए हैं? अरे नहीं बहन, हमने यहाँ तुझे पैसों के लिए थोड़ी ना बुलाया था। वो तो मेरा मन हो रहा था तुझे देखने का, बस इसीलिए मैंने तुझको बुलाया। अब देख लिया ना भैया? ठीक है भैया भाभी, अब मैं चलती हूँ, नमस्ते। देख लिया श्रद्धा, जिस बहन को मैंने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, आज मुसीबत आने पर उस बहन ने 2 मिनट में हमको पराया कर दिया। सही कहा आपने, लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। मेरे जितने भी जेवरात हैं सब मैं बेच दूंगी, क्योंकि मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। यार आज तो पार्टी में मजा ही आ गया। हाँ यार। अच्छा चल, मैं तुझे अपने पति से मिलाती हूँ। ये अरे ये तो सो गए, कोई बात नहीं। तू एक काम कर, तू यहाँ पे बैठ जब तक मैं वॉशरूम से आती हूँ। ठीक है। इतने सारे पैसे? अरे तू अभी भी वहाँ खड़ी है, बैठी क्यों नहीं? हाँ हाँ, वो मेरा अर्जेंटली कॉल आ गया तो मुझे अभी निकलना पड़ेगा। देख ऐसे तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। तू मेरे घर पे पहली बार आई है, कम से कम चाय तो पी के जा। लो, मेरे पति भी उठ गए। अब तो मैं तुझे बिना इनसे मिले नहीं जाने दूंगी। श्रद्धा, ये कौन है? ये आशु है, हमारी सोसाइटी में नई नई आई है। आज काजल का बर्थडे था ना, तो उसी पार्टी में हम मिले हैं और हमारी दोस्ती हो गई। अरे तो इनको बैठाओ ना, तब तक मैं खाने के लिए ऑर्डर कर देता हूँ। फोन? मेरा फोन कहाँ गया? फोन? यहाँ तो कुछ भी नहीं था, तुमने कहीं और रखा होगा। अभी तो मैंने यहीं पे रखा था। श्रद्धा, यहाँ पर 2 लाख रुपए रखे थे, कहाँ गए? क्या 2 लाख रुपए? लेकिन गौरव, मैंने कोई पैसे नहीं देखे यहाँ पे। अच्छा सुन, चलती हूँ मैं। अरे बाबा रुक जा, फोन तो मिल जाने दे, फिर चले जाना। मैं तुझे खुद छोड़ के आऊंगी। अच्छा तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं कॉल करके देखती हूँ फोन कहाँ है तुम्हारा। आशु, तेरे पर्स में मेरे पति का फोन कैसे आया? अगर फोन इनकी पर्स में है तो पैसे भी इनकी ही पर्स में होंगे। आशु, अपना पर्स चेक करवा। अगर तेरे पास फोन नहीं था इनका, तो फिर ये क्या है? ये सब क्या है? आशु, मैंने तुझे अपना दोस्त समझा, तुझ पे इतना भरोसा किया, अपने घर लेके आई, और तूने मेरे भरोसे का ये नतीजा दिया। और तुझे पता है
अगर मैंने तेरी पुलिस कंप्लेन कर दी ना तो तेरी सोसाइटी में कितनी बदनामी होगी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी तू, और जेल होगी वो अलग। अरे नहीं नहीं बहन, मुझसे गलती हो गई, प्लीज कंप्लेन मत करना, मुझे माफ कर दे। चल अब निकल जाए यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। और हाँ, आज के बाद किसी और के साथ ऐसा मत करना, वरना लोगों का ना इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। सर, ये आपका ऑर्डर। गौरव? ऑर्डर ऑनलाइन पेड है ना? हाँ जी सर, ऑनलाइन पेड है। श्रद्धा, गौरव? 2 साल बाद दिखी हो तुम, और वो भी इस हालत में। अरे आगे आप। अरे हटो यार, ऑफिस से थका रहा घर आया हूँ, 2 मिनट सांस लेने दोगी? अच्छा, लाइए बैग मुझे दे दीजिए। इतना भारी बैग नहीं है, ऑफिस से यहाँ तक लेके आया हूँ तो अंदर भी लेके जा सकता हूँ मैं। आप खड़े खड़े शक्ल क्या देख रही हो? जाओ पानी लेके आओ। ये लीजिए आपकी फेवरेट छोले की सब्जी। ये क्या बनाया है तुमने? मैंने तुमसे बोला था ना कि लाइट खाना बनाना। मेरा पेट खराब है, एक बार बोलने में समझ नहीं आता तुमको? सॉरी, वो ना मेरे दिमाग से निकल गया। मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए फटाफट से दूसरा खाना बना देती हूँ। अरे तुम रहने दो, मेरा मूड ही खराब हो गया है, मुझे नहीं खाना। अरे आपको हो क्या गया है? आप मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी बीवी हूँ, कोई नौकरानी नहीं। अगर ऐसे ही रहा ना तो एक दिन मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। मेरे घर छोड़ने के बाद मैंने तुम्हारी 1 महीने तक कॉल का वेट किया, लेकिन तुमने मुझे एक भी कॉल नहीं किया, और घर वालों के ऊपर कब तक बोझ बन के बैठी रहती। मेरी भाभी मुझे ताने मारती थी कि तू शादीशुदा है, अपने हस्बैंड के घर जा। श्रद्धा, सारी गलती मेरी है, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। हर छोटी छोटी बात पे मैं तुम्हें चिल्लाता था। सच बताऊं तो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी अहमियत का एहसास हुआ। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, मैंने तुम्हारे फ्रेंड्स, रिलेटिव सबको कांटेक्ट किया, लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। और तुम आज 2 साल बाद यहाँ, वो भी इस हालत में दिख रही हो। हाँ तो क्या करती मैं? पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ना, इसलिए जो मुझे सही लगा मैंने वो किया। सॉरी श्रद्धा, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद ऐसा बर्ताव मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं करूँगा। प्लीज़ श्रद्धा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे सामने कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ, मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ प्लीज़ श्रद्धा। एक्सक्यूज मी, एक रूम चाहिए था। आंसू, किसी और होटल में चलते हैं। किसी और में क्यों? यहाँ क्यों नहीं? अच्छा तो है ये होटल। अरे नहीं, फिर भी तुम चलो यहाँ से। एक्सक्यूज मी सर, मैम, एक्चुअली इस एरिया में आसपास कोई और होटल नहीं है। हाँ, मुझे भी कहीं नहीं जाना है, यहीं रुकना है, बहुत थक गई हूँ यार। वैसे आप लोग हस्बैंड वाइफ है क्या? नहीं, बट जल्दी हो जाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स ओके मैम। अगर सर को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं है, बस इनका बिहेवियर ही ऐसा है, और इसी चक्कर में ना ये हम दोनों की फोटो भी कहीं अपलोड नहीं करते। जी, एक्चुअली ऐसे रिश्तों को तो छुपा कर ही रखा जाता है। हाँ, इसीलिए हम लोग अब सीधा शादी करेंगे और फिर सबको बताएंगे। वैसे आप मैरिड हो? मैं मैरिड हूँ नहीं, एक्चुअली थी, मगर अब मेरा डिवोर्स होने वाला है। ओह, आई एम सो सॉरी। कैन आई आस्क यू कि आपका डिवोर्स क्यों होने वाला है? वही हर दूसरे मर्द की कहानी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। बहुत गलत हुआ है आपके साथ। वैसे बच के रहना, ये मर्द बहुत धोखेबाज होते हैं। गौरव, कहीं तुम तो शादी के बाद मुझे धोखा नहीं दोगे ना? नहीं, कभी नहीं। आईडी प्लीज। ये लीजिए। दिस इज योर की। 2nd फ्लोर, रूम नंबर 205। थैंक यू। चले?
तुम चलो, मैं कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आता हूँ। ओके। श्रद्धा, तुम यहाँ जॉब करती हो? गौरव, तुम अपनी जिंदगी में इतना मगन हो कि तुम्हें ये तक नहीं पता कि मैं यहाँ पिछले 15 दिन से जॉब कर रही हूँ। सच कभी नहीं छुपता। आज चाहे तुम कितना भी छुपा लो, लेकिन एक दिन सच सामने आएगा ही, और उस दिन तुम कहीं के नहीं रहोगे गौरव। पर श्रद्धा। अरे तुम जाओ यहाँ से गौरव। अगर वो लड़की आज यहाँ मेरे सामने आ गई ना, तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगी उसे सच बताने से, और मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगी। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि हट जाओ तुम मेरी नजरों के सामने से। जाओ तुम। ड्राइवर जल्दी गाड़ी निकालो, हमें लेट हो रहा है। ओके मैम। 1 मिनट। तुम कौन हो? मैम, मेरा नाम गौरव है और मैं राकेश सिंह का बेटा हूँ। एक्चुअली मैम, आज मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उनकी जगह पे मैं आया हूँ आपको पिक करने। अरे मैम, उस बुड्ढे की कोई तबीयत खराब नहीं होगी, घर पे बैठ के आराम कर रहा होगा। और अगर तुम अपने पापा की जगह पे यहाँ ड्यूटी करने आए हो तो तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है? और यूनिफॉर्म तो छोड़ो, इतना सा भी मैनर्स नहीं है कि तुमने अपने शर्ट के बटन खुले कर रखे हैं। यहाँ कोई फैशन शो में आए हो क्या? आई एम सॉरी मैम, वो क्या है ना, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैंने बटन खोल लिए। और मैम, यहाँ पर मेरे पापा जॉब करते हैं, मैं नहीं, और उनकी यूनिफॉर्म मुझे नहीं आएगी, इसलिए मैंने नहीं पहनी। इट्स ओके। आशु, क्या तरीका है किसी से बात करने का? और तबीयत तो किसी की भी खराब हो सकती है, वो भी तो एक इंसान ही है ना। और वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उनके पापा की यूनिफॉर्म उनको कैसे आ जाएगी? कोई बात नहीं, इट्स ओके। हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, आप जल्दी से गाड़ी निकालिए। ओके मैम। अच्छा सुनो, तुम क्या करते हो? एक्चुअली मैम, मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है अभी, फाइनल ईयर। अच्छा सुनो, नेक्स्ट टाइम से ना तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। अगर अंकल की तबीयत खराब होती है तो मैं खुद मैनेज कर लूंगी। अरे तू यहाँ पर भी आ गया? तेरी इतनी हिम्मत कि तू इस कंपनी के मालिक की चेयर पे बैठा है। आपने अंदर आने से पहले बाहर जो नेम प्लेट लगी थी वो आपने पढ़ी थी? हाँ, पढ़ी थी। मतलब आप इस कंपनी के ओनर हैं? राइट, मैं ही इस कंपनी का ओनर हूँ। सॉरी सर, इसकी तरफ से। मेरी मीटिंग आपके साथ फिक्स हुई थी। जी हाँ, आपकी मीटिंग मेरे साथ ही फिक्स हुई थी। अगर आप इतनी बड़ी कंपनी के ओनर हैं, तो आपके पापा हमारे यहाँ ड्राइवर का काम क्यों करते हैं? बात कुछ समझ में नहीं आई। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। वो क्या है ना, मेरे पापा की 90s की पैदाइश है और मेरे पास चाहे जितना पैसा हो, लेकिन मेरे पापा को खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरे पापा का श्रद्धा के पापा का रिश्ता बहुत अच्छा है, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। और मुझे ये भी पता था कि आप लोगों का इंटरव्यू मेरी कंपनी में है, तो बस मैंने अपना ब्लेजर उतारा और आगे आप लोगों को पिक करने। और इसके साथ साथ मेरा एक फ़ायदा भी हुआ, आप लोगों का इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका है। वो क्या है ना, आजकल के बच्चों के पास क्वालिफिकेशन तो बहुत हैं, पर संस्कार जरा से भी नहीं। और श्रद्धा से मिलने के बाद मुझे पता चला इसके पास क्वालिफिकेशन के साथ साथ संस्कार भी हैं। और वैसे भी मेरे पापा आपके यहाँ जॉब करते हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको जॉब पे रखूँ। और हाँ मैडम, आपको भी। मैं डर रहा हूँ कि आप ये बिहेवियर मेरे पापा के साथ ना करें। बाकी ठीक है, सी यू टुमारो।